ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे, आपकी सारी कामना पूर्ण करे और समस्या को खत्म करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है या आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको स्वधा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपको एकादशी वाले दिन करना चाहिए। मतलब कि महीने में जब भी 11 पड़े इस उपाय को जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। अब वो कामना चाहे धन दौलत को लेकर हो या व्यापार या नौकरी को लेकर होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय। देखिए विशेषकर इस उपाय को करते हुए तो आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होगी और आपके जो पितर हैं वो भी प्रसन्न होंगे। तो इस वाले उपाय में आपको लेना है इस प्रकार से एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके साथ आपको लेना है गंगा जल। देखिए अगर आपके घर पर गंगा जल है तो 2-3 बूंद आपको गंगा जल की इस लोटे में डाल देना है। और इस वाला उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से एक जल का लोटा लेना है और इसको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपको प्रदोष काल में मतलब कि शाम के समय करना है। और शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग पर जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो जल जलाधारी की तरफ से होकर नीचे आएगा। ठीक है, तो जहां पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है और जल को अपने हाथ में इकट्ठा कर अपने कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, नैनों पर लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलेगा, जीवन की सारी समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हमारे जीवन की जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें, साथ ही साथ मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है उसे खत्म करें। और इसके बाद आपको 3 बार नाम लेना है। नाम क्या है? नाम है स्वधा। तो आपको एक बार ताली बजानी है, फिर बोलना है स्वधा, फिर दूसरी बार आपको ताली बजानी है, फिर बोलना है स्वधा, तीसरी बार ताली बजानी है और फिर आपको बोलना है स्वधा। तो 3 बार आपको ताली बजानी है, 3 बार स्वधा नाम लेना है। देखिए ये जो स्वधा है ना, ये पार्वती माता जी की नानी है। तो इनका नाम लेकर जो भी व्यक्ति उपाय कर लेता है ना, उसकी सारी कामना पूर्ण होती है और समस्या खत्म होती है। इसके साथ अगर आपके पास समय है, ठीक है, तो आपको एकादशी वाले दिन शाम के समय में स्वधा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। देखिए गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से स्वधा स्तोत्र का पाठ कर लेता है एकादशी वाले दिन, 11 वाले दिन, तो उस व्यक्ति को 100 बार श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी के साथ सभी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करने का भी फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि स्वधा स्तोत्र का पाठ का कितना महत्व है। तो आपको एकादशी वाले दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ समस्या खत्म होगी और आपके पितृ भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए विशेषकर इस उपाय को भी आपकी कामना पूर्ति के लिए करना है, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उनकी समाप्ति के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको गिनकर 7 बेलपत्र लेने हैं। कितने? 7 बेलपत्र। और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। साथ ही साथ अगर आपके घर पर गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बूंदे आपको जल के लोटे में मिला लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो 7 बेलपत्र है ना, ठीक है, उन 7 बेलपत्र को उठाना है और इस जल के लोटे में आपको डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और शिवलिंग पर जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो समर्पित कर दीजिएगा। देखिए अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है, पूरा का पूरा जल का लोटा आपको समर्पित कर देना है नंदी जी के उठे हुए पांव पर। और ये उपाय करते समय आपको नाम लेना है। नाम है नंदीश्वर महादेव। तो नंदीश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आप पूरा का पूरा जल उनके उठे हुए पांव पर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास जो 7 बेलपत्र है ना, एक बेलपत्र भी आपको नंदी जी के पांव पर नहीं समर्पित करनी है। तो यहाँ पर जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो 7 बेलपत्र है ना उनको उठाना है, अपने सीधे वाला हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, धन संपदा बढ़ाने के लिए हो सकती है,
यह विवाह को लेकर हो सकती है। तो कैसी भी कामना है ना, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको वो सातों के सातों बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सातों बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय कर लेना है। पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है नंदी जी के उठे हुए पांव पर, और बेलपत्र को समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। और ये उपाय करते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र है उसका कंटिन्यू जाप करते जाना है। बस इस तरह से आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, समस्या है, उसके लिए एक बार और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी वाले दिन उपाय कर लेता ना, उस व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण होती है, और जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, साथ ही साथ नंदीश्वर महादेव जी की कृपा से खत्म होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः